वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कीज़ डिलाइट। लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये देखिए आज मैंने बनाया मटन का ज़बरदस्त सा कौरमा, बिल्कुल दावतों वाला। बनता है बहुत ही फटाफट से। प्रेशर कुकर में हम इसको फट से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको रख देते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ रख दिया है मैंने प्रेशर कुकर। उसमें लिया है 5 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे हम कुछ गरम मसाले। एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 हरी इलायची है, 3 से 4 काली मिर्च है और 2 लौंग डाली है मैंने। जैसे ही वो गर्म हो जाए इसके अंदर डाल दूँगी मैं गोश्त। ये 300 ग्राम मैंने मटन का गोश्त लिया है। इसे अच्छे से तेल के अंदर फ्राई करेंगे जब तक कि पिंक से ये वाइट ना हो जाए। ये देखिए अब हमारा गोश्त पूरी तरीके से वाइट भी हो गया और बहुत सारा पानी इसमें से रिलीज़ हो गया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लिया था मैंने और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से पकने लगा है तो अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। लिए है नमक और उसके बाद ये लिए है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने जायफल का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर। जायफल का पाउडर बहुत थोड़ा लेना है, हाफ़ टी स्पून ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। बस हमारी जो मज़ेदार सी खुशबू आती है ना दावत वाले कौरमे में, वो इसके जायफल से आएगी। तो हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर डालें। 300 ग्राम गोश्त लिया है मैंने, इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है। अगर आप गोश्त ज़्यादा ले रहे हैं, 1 केजी के करीब ले रहे हैं, तो 1 टीस्पून डालेंगे। ये देखिए सारे मसाले अब हम अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे। दही डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसके लीड लगा देंगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं इसके गरम मसाले की तैयारी। पैन रख दिया, एकदम धीमी आंच पे हमको इसको भूनना है। थोड़ी सी ली है मैंने जावित्री, 1 ली है दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर लेंगे शाह ज़ीरा। इसके साथ अब ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर 4 से 5 लौंग और 2 से 3 लिए हैं मैंने काली मिर्च, स्टार एंस लिए और 6 लिए हैं मैंने इसके अंदर काजू। सब चीज़ को एकदम लाइट फ्लेम पे हमको रोस्ट करना है। ये देखिए इसे गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा जब कलर इसका चेंज हो जाए इसे हम डाल लेंगे और एकदम फाइन पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए 2 बड़ी सी प्याज का मैंने ब्रेस्ता बना के रख लिया। अब इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसे भी हम पीस लेंगे। देखते हैं हमारा गोश्त हो गया क्या। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गोश्त गल गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पैन में। ये देखिए दिख रहा है ना मज़ेदार सा। तो पैन में जब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे मसाले को, ये हमारा मज़ेदार सा कलर वाला, कितनी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं ब्रेस्ता। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा हमारा रेडी होता है मसाला कौरमे का। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून वापस से हम ऐड कर देंगे दही। ये अब इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने गरम मसाला बनाया था, 2 टीस्पून इसके अंदर हम वो मसाला ऐड कर देंगे ऊपर से और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे आपस में पक जाए। अब थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हरे धनिया की बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है कौरमे में। ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरह पकाएंगे। ये देखिए कितना मस्त दानेदार मज़ेदार से इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अब डालूँगी मैं 1 टीस्पून इसके अंदर केवड़ा वाटर, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा अरोमा इसके अंदर आता है ना कौरमे के अंदर, तो वो जायफल और केवड़ा वाटर से आता है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके हम पकाएंगे फुल फ्लेम में ताकि जो सारे मसाले आपस में अच्छे से पक जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है और बहुत ही मज़ेदार बढ़िया सा खुशबूदार सा हमारा मटन कौरमा रेडी है। इससे ज़्यादा इसको थिक ना करें क्योंकि ये जब ठंडा होने लगता है तो इसकी ग्रेवी और थिक हो जाती है। ये देखिए गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब करते हैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए दिख रहा है ना मज़ेदार सी ग्रेवी, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार, बिल्कुल दावतों में बनने वाला कौरमा अब हम आसानी से घर में बना सकते हैं। इसे ज़रूर एक बार अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी
कैसी लगती है, दिख रहा है ना, बहुत मज़ेदार। एक कौरमा चावल हो या ज़ीरा चावल, ज़ीरा राइस के साथ या नान और तंदूरी रोटी के साथ बहुत मज़ा देती है। इसे घर में बनाइए, डिनर में बनाइए, लंच में बनाइए, दावतों में बनाइए, बहुत मज़ेदार बनती है। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।